बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सब अपना समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे। कहाँ से तूने ए इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक हैं, नज़रिए पाकिस्तान के मूजद हैं, कुरान व फ़लसफ़ा के उलूम के माहिर हैं, हकीमुल उम्मत हैं और आशिक़ रसूल हैं। आपने जवान उम्री में ही बेपनाह शोहरत पाई। आपने तसव्वुर शाहीन पेश किया। वो नौजवान को ऐसी सिफ़ात से माला माल देखना चाहते हैं जो शाहीन की सिफ़ात होती हैं। अब शाहीन की सिफ़ात क्या होती हैं कि शाहीन खुददार है, गैरतमंद है, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, बेताल्लुक़ है कि आशियाना नहीं बनाता, खलवत पसंद है और तेज़ नज़र है। डॉक्टर इकबाल ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का हर नौजवान शाहीन की सिफ़ात से माला माल हो जाए। फिर वो लिखते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर मर्द मोमन भी पेश किया। मर्द मोमन कौन है? मर्द मोमन वो मर्द है जो रब की रज़ा पे राज़ी है और जिससे उसका रब राज़ी है, वो मर्द मोमन है। डॉक्टर इकबाल ने उसी मर्द मोमन का तसव्वुर पेश किया और मर्द मोमन के हवाले से बहुत से अशार भी लिखे। वो लिखते हैं कि हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। डॉक्टर इकबाल ने तसव्वुर खुदी भी पेश किया और डॉक्टर इकबाल का तसव्वुर खुदी मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू से माखूज़ है, यानी जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो डॉक्टर इकबाल ने हमें तसव्वुर खुदी दिया, हम अपने अंदर पाई जाने वाली सलाहियतों को जानें, पहचानें कि अल्लाह ताला ने हमें कौन सी सलाहियतों से माला माल किया हुआ है। जब आप अपने अंदर पाई जाने वाली सलाहियतों से वाकिफ़ हो जाते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता चल जाता है और मकसद का तयन करने के बाद फिर आप मेहनत शुरू करते हैं और एक वक्त आता है कि आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। फिर डॉक्टर इकबाल ने खुदी को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया। वो लिखते हैं कि खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई, हरी में किब्रियाओ कुर्सियो अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। फिर एक और जगह लिखते हैं कि तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह स्याही। फिर डॉक्टर इकबाल खुदी से तकमील खुदी की तरफ बढ़ते हैं कि जब इंसान की खुदी की तकमील हो जाती है फिर उसका अपने रब के साथ कितना क्लोज़ ताल्लुक़ होता है और ताल्लुक़ ये होता है कि जो वो चाहता है उसका रब वही करता है। बल्कि रब ये कहता है कि मेरे बंदे तू मुझे बता तू क्या चाहता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। डॉक्टर इकबाल ने औरत की तालीम पर भी बहुत ज़ोर दिया और आप लिखते हैं कि मर्द की तालीम फ़र्द वाहिद की तालीम है, लेकिन औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है। डॉक्टर इकबाल ने कुरान पाक से मोहब्बत की और जब आप कुरान पाक की तिलावत किया करते थे तो इस कदर आपकी आँखों से आंसू जारू हो जाते कि कुरान पाक के औराक तर हो जाया करते थे। और हमें भी उन्होंने यही दरस दिया कि कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान,
अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। फिर एक और जगह लिखते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। फिर एक और जगह लिखते हैं कि गर तुम्हें खाही मुसलमान ज़ीस्तन, अगर तू ये चाहता है कि तेरे नाम के साथ लफ्ज़ मुसलमान लिखा जाए तो मुसलमान जैसी ज़िंदगी गुजारे। नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान ज़ीस्तन, ये उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं जब तक तू कुरान को अपने सीने से न लगा ले। किताब ज़िंदा कुरान हकीम, कुरान हकीम तो वह ज़िंदा किताब है। हिकमत ऊला यज़ा लस्तो कदीम, जिसकी हिकमत को कभी ज़वाल नहीं आएगा, जिसकी हिकमत है और हमेशा रहेगी। इसी तरह डॉक्टर इकबाल ने ताजदार अंबिया, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी बेपनाह मोहब्बत की, और वो लिखते हैं कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। फिर डॉक्टर इकबाल ने अपनी मोहब्बत की यहाँ पे भी इंतहा कर दी। वो लिखते हैं कि अगर तू ये चाहता है कि दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ समेटे तो तुम्हें एक मैसेज देता हूँ, मैं एक पैगाम देता हूँ, एक तरीक़ाकार वज़ा कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और वो तरीक़ाकार क्या है, डॉक्टर इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा। वो लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल ने बच्चों की तालीम और तरबियत पर भी बड़ा ज़ोर दिया, और उन्होंने कहा कि बच्चे अगर अच्छी तरह तरबियत हासिल कर लेंगे तो कल की नस्ल हमारी अच्छी हो जाएगी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में भी लिखी। आज एक नज़म, बच्चे की नज़म, जो उन्होंने बच्चे के लिए दुआ लिखी है, उसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा। कितने ही खूबसूरत अशार हैं। दो अशार सुनिए, दोहराइए, आपको अपने स्कूल की याद आ जाएगी। और वो अशार क्या हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। कितना ही खूबसूरत इंसान वो होता है कि जिसके चमकने की वजह से हर जगह उजाला हो जाता है। डॉक्टर इकबाल ने कितना खूबसूरत पैगाम हमें दिया। फिर डॉक्टर इकबाल मगरब में रहे, जर्मनी में रहे, और वहाँ पे रहने के बावजूद उनके कल्चर को उन्होंने तस्लीम नहीं किया और अपना सब कुछ गुंबद खिज़रा के साथ मंसूब किया। वो लिखते हैं कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। एक तरफ तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा है, दूसरी तरफ सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। कहते हैं आज भी मेरी आँखों का सुरमा जो है वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा की मट्टी जो है मेरी आँखों का सुरमा है। और इसी तरह उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए बहुत सी शायरी की। बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा।